वृषभ राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृषभ राशि वालों, जरा सावधान हो जाओ। 15 से 30 जून का समय आपके जीवन का बेहद महत्वपूर्ण समय होने जा रहा है। इस समय में आपको अपनी तकिए के नीचे रख कर सोना है। यह एक छोटी सी चीज, इस एक चीज में इतनी अधिक शक्ति है कि यह आपके सोए हुए भाग्य को जगा देगी। जी हाँ, बदकिस्मत से बदकिस्मत इंसान भी यदि इस एक चीज को रखकर तकिए के नीचे सोना शुरू कर देगा तो मात्र 5 से 7 दिनों में ही उसके जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो जाएगी और यह परिवर्तन लंबे समय तक चलता ही चला जाएगा। जी हाँ बंधुओं, हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी गुप्त महाशक्तिशाली क्रिया जिसे शायद हमने इससे पहले कभी नहीं बताया, और यूं ही नहीं, ज्योतिषीय और आध्यात्मिक आधार पर बताएंगे। और इस एक क्रिया का लाभ न केवल आप इस जून के पूरे महीने में ले पाएंगे, बल्कि पूरे इस वर्ष यानी बचे हुए 2025 के पूरे महीनों में आप इस एक चीज से लाभ लेते रहेंगे, लगातार लाभ लेते रहेंगे। जी हाँ बंधुओं, आज आपको इस कार्यक्रम को जरूर देखना होगा, क्योंकि अब तक जो हुआ सो हुआ। जैसा भी जीवन गया, जीवन में सुख रहे, दुख रहे, उतार चढ़ाव रहे, जीवन में एक ऐसा लूप बना कि जिसमें से आप बाहर ही नहीं निकल पाए और फंस के उलझ के रह गए। लेकिन अब इसके बाद जो हम आपको बताने जा रहे हैं, इन बातों को यदि आपने ठंडे दिमाग से सुन लिया तो निश्चित तौर पर आप इस भंवर जाल से बाहर निकलेंगे और अपने जीवन के निर्माता, भाग्य निर्माता खुद बन जाएंगे। बंधुओं देखो, एक चीज समझो, ईश्वर की कृपा अत्यंत महत्वपूर्ण है। भाग्योदय तो इसी से होता है, बिना ईश्वर की कृपा के कुछ भी संभव नहीं। तो जो बातें हम आपको बताते हैं वे 100% वैदिक होती हैं, शास्त्रीय पद्धतियों पर आधारित होती हैं, ज्योतिषीय आधार पर होती हैं। तो वे बातें जब वैदिक हैं तो ईश्वर से आपको जोड़ेंगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की ईश्वरीय कृपा, दिव्य कृपा आपके जीवन में लेकर आएंगी। लेकिन आपका कर्म भी बेहद महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप अपना काम छोड़कर हाथ पर हाथ धर के बैठ जाएं और कहें कि गुरुजी ने उपाय बता दिया है, इससे काम बन जाएगा और हम चमक उठेंगे, तो ये संभव नहीं है। कर्म की शक्ति और ईश्वर का जो आशीर्वाद है, दोनों जब मिलते हैं तब चमत्कार होता है, और चमत्कार को ये संसार नमस्कार करता है। नमस्कार करवाने वाला चमत्कार केवल इसी मार्ग पर चलकर हो सकता है कि जहां आप मेहनत भी कर रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं, 1% की भी कमी नहीं है, साथ ही साथ आप उपाय, क्रियाएं, भगवान की भक्ति भी कर रहे हैं, सत मार्ग पर चल रहे हैं। जी हाँ बंधुओं, तो इन सब चीजों का मेल ही आज के इस कार्यक्रम में आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि बंधुओं 15 जून को सूर्य देवता ने राशि परिवर्तन कर लिया है। बुध वहां पर मौजूद है, गुरु वहां पर मौजूद है। हालांकि गुरु अस्त जरूर हैं, परंतु गुरु चाहे किसी भी अवस्था में हो, शुभ आशीर्वाद ही देते हैं, नकारात्मक नहीं। फिर भी इसके कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर दिखाई देंगे, वे हम आपको आगे कार्यक्रम में बताने वाले हैं। यानी कि साथ ही साथ हम करेंगे 5 बड़ी भविष्यवाणियां भी जो इस बाकी के बचे हुए जून के महीने में आपके जीवन में दिखाई देंगी, आपको प्रभावित करेंगी। और कुछ ऐसे छोटे छोटे कार्य जो आपको करने बेहद आवश्यक हैं, लोग नहीं करते हैं, जानते सब हैं लेकिन समय पर भूल जाते हैं, या फिर अज्ञानता का परिचय देकर इन चीजों को झुठला देते हैं। कहते हैं हम ये सब फालतू बातें नहीं मानते, लेकिन ये सारी बातें ही जीवन का आधार बनती हैं। तो आप भूल कर भी ऐसी गलती ना करें। हम आज आपको बताएंगे कुछ छोटी छोटी ऐसी बातें जिन्हें अपने जीवन में जरूर शामिल कर लो, इनके बड़े ही मोटे मोटे रिजल्ट मिलेंगे। यानी छोटी मगर मोटी बातें, इनका भी जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। अंत में आपको बताएंगे हम इस एक चीज के विषय में जिसे आपको तकिए के नीचे रखकर सोना है, विधि विधान क्रिया सब कुछ बताएंगे, और क्या आधार है हमारी इस बात का, इसका प्रमाण भी आपको दे देंगे। ठीक है, तो आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, तभी हमारी मेहनत सफल होगी, महामाई की कृपा, आशीर्वाद आप तक पहुंचेगी। तो चलिए बंधु, अपने इस मूल विषय को शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है, और कृपा तो कर ही दी है, तभी तो यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम बिल्कुल सही सटीक समय पर आप देख पा रहे हैं। तो बस माई का आभार व्यक्त करिए। यदि भाव मन में गहरा है तो माई के परिवार के सदस्य बन जाइए। कमेंट बॉक्स में लिख डालिए, सब कुछ फ्री ही तो है, बस भाव लगना है, मेहनत लगनी है कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं।
जो भी बातें हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, वे बातें सीधे आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं, आपकी समस्याओं को जड़ से मिटाने का कार्य करेंगी और इन बातों की पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये कार्यक्रम माई के धाम से प्रसारित हो रहा है। हमारी आध्यात्मिकता, हमारा धर्म हमें इस बात की इजाजत नहीं देता है कि हम कुछ भी गलत कहें, गलत बखान करें। तो जो बातें हम बोलेंगे वो माई का आशीर्वाद लेकर, उनसे अनुमति लेकर ही आपको बोल रहे हैं। इसलिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए। यदि आप अपने जीवन में सही हैं, गलत का साथ नहीं दे रहे हैं, चाहे जाने चाहे अनजाने में, तो आपका अब जीवन बदलने वाला है, ये बात निश्चित है। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों के बारे में, जिनमें गुरु के बकरी होने का भी प्रभाव आपके जीवन में दिखाई देगा। कुछ निगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, तो ठंडे दिमाग से देखना है। ठीक है, सबसे पहली बात आपको हम बता दें कि सरकार से जुड़े हुए काम आपके जो भी हैं वो सारे काम बनेंगे, क्योंकि सूर्य देवता मित्र राशि में है। आप अपनी वाणी का कौशल दिखाएंगे, बुद्धि का कौशल दिखाएंगे, योजनाएं नई बनाएंगे और पुरानी योजनाओं में बड़ी तेज गति से कार्य करना शुरू कर देंगे। बुद्धि का पूरा परिचय आप देंगे और अपनी बुद्धिमानी के बल पर आगे बढ़ेंगे। नई जिम्मेदारियां अपने हाथों में लेंगे और जिस भी जगह आप काम कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, जहां भी आप काम कर रहे होंगे, वहां आपके जो सहकर्मी हैं और आपके जो उच्च अधिकारी हैं, सबका दिल जीतेंगे, सबके मन में अपने लिए मान सम्मान इज्जत पैदा करेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपके विरोधी भी उत्पन्न होंगे। देखिए, जो इंसान आगे बढ़ता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े, जलने वाले लोग तो पैदा हो ही जाते हैं। और आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने आसपास बैठे हुए शत्रुओं को नहीं पहचान पाते हैं, भूल कर बैठते हैं, गलती कर बैठते हैं उन पर भरोसा करके। तो आपको सावधान भी रहना है। एक हाथ से आपकी कामयाबी की कहानी शुरू होगी, चल रही होगी, दूसरे हाथ आपको सतर्क भी रहना है, होशियार भी रहना है, क्योंकि घात भी हो सकता है। याद रखना कि राहु अतिबली है, तो घात भी कराएगा, चोट भी पहुंचाएगा। और एक बार अगर राहु अपने पर आ जाए तो सूर्य को भी ग्रहण लगा देता है। तो सावधानी बेहद आवश्यक है। किसी पर भी अंधविश्वास ना करें, किसी के सामने अपना दिल खोलकर ना रखें, अपनी गुप्त बातें, योजनाएं किसी के सामने जाहिर ना होने दें, गुप्त ही रहने दें। समय आने पर अपने आप चीजें बाहर आ जाएंगी, तो टेंशन किस बात की, पहले से क्यों किसी को बता देना है। जितना आप मौन रहेंगे, जितना आप एकाग्र रहेंगे, उतना ही परिवर्तन आपके जीवन में दिखाई देगा। ये समय है सद्बुद्धि का, समय है वाणी के बेहद शानदार तरीके से, बेहद अनुभवी तरीके से, बुद्धिमानी से प्रयोग करने का, और समय है तरक्की का। तो बस तरक्की पर ध्यान दीजिए, दुनियादारी को भूल जाइए। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कि फिजूल खर्ची होगी, पैसा आपका खर्च होगा। पैसा खर्च होने के 2 तरीके होते हैं। एक तो पैसा की अपनी जरूरतों पर ही खर्च किए चले जा रहे हैं, जरूरतों का तो कोई अंत ही नहीं है। दूसरा खर्चा ये होगा कि आप बिजनेस व्यापार की तरक्की के लिए पैसा लगा रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, चाहे किसी भी माध्यम से हो, पैसा खर्च होगा।
तो थोड़ा सा अपना हाथ सिकोड़ कर रखना। तरक्की तो है, अच्छी बात है, खर्चे भी हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन इन खर्चों के चक्कर में कहीं आपकी जेब कट ना जाए, यानी कि ऐसी जगह पैसा खर्च ना हो जाए जिसका आप उपयोग ही ना कर पाए। तो थोड़ा सा सावधान रहना होगा, फिजूल खर्ची से बचना होगा। इसी के साथ साथ आप अपने काम की गुणवत्ता पर, यानी अपने काम की क्वालिटी पर बहुत ज्यादा काम करेंगे, यानी कि आपको खूब अच्छी तरीके से पता है, देखो बुद्धिमानी की कोई कमी नहीं है, समझ की कोई कमी नहीं है, तो आप अपने काम की जो क्वालिटी है उसे सुधारने की लगातार कोशिश करेंगे। आपको पता है कि आपके जीवन में आपको कहाँ परिवर्तन करना है, क्या परिवर्तित करना है, किस तरह आप आगे बढ़ेंगे, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो बस आप इन्हीं खूबियों को ढूंढेंगे और इन्हें और सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो ये अच्छी बात है। लेकिन परिवार के प्रति आपका रवैया नकारात्मक हो सकता है। आपको परिवार पर ध्यान नहीं दे सकते, ऐसा हो सकता है काम की व्यस्तता की वजह से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि परिवार में आप रुचि लेना तो चाहें, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा वातावरण बनता रहे, क्योंकि गुरु बकरी हैं, तो ऐसा वातावरण बनता रहे जिससे कि परिवार में आपकी रुचि कम हो जाएगी, आप ध्यान ज़्यादा दे नहीं पाएँगे। तो इस तरह से थोड़ा-सा आपका मन परिवार की स्थिति को देखते हुए खराब हो सकता है। इसी के साथ-साथ आपको हम बता दें कि प्रेमी हो चाहे दाम्पत्य जीवन हो, दोनों ही स्थितियों में आपका जो है ना थोड़ा-सा तनाव की स्थिति बन सकती है, नकारात्मक स्थिति बन सकती है। आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, जीवन साथी के मन को समझते हुए अपना व्यवहार करें। बिना सोचे-समझे कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कह सुन देंगे तो नकारात्मकता आएगी, आपस में विवाद, तनाव, झगड़े हो सकते हैं। तो इस स्थिति को थोड़ा-सा नियंत्रित रखें, वरना आपका जो है ना कहते हैं काम करने की गति प्रभावित हो जाएगी। जीवन साथी का मतलब ये होता है कि जो जीवन के हर प्रतिपल में साथ दे रहा है। ऐसे में जीवन साथी को या तो आप साथ लेकर चलिए, उसके मन के अनुकूल व्यवहार करिए। यदि बात नहीं बन रही है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि जीवन साथी ही लचर हो जाता है, अड़ियल स्वभाव का हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में बेहतर ये होगा कि आप उसका साथ ही ना पकड़ें, अपने काम से काम रखें, कोई बात नहीं है, पीछा छुड़ाना नहीं है, बस आप अपने काम की क्वालिटी को खराब नहीं करने देना चाहते, इस वजह से शांति बनाए रखने के लिए यह है। बाद में जब स्थिति थोड़ी-सी अनुकूल होगी तो आप आराम से जो भी है वैसा व्यवहार करके चीज़ों को संतुलित कर सकते हैं। लेकिन अभी आप अपनी गति को ना रोकें, ये कुछ करने का समय है, इसमें आप बुद्धिमानी से काम लें। संगत से बचकर रहें, आपके आस-पास जो लोग हैं वे ही ऐसे हैं जो बाहर से तो आपको अपने दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ न कुछ आपके खिलाफ षड्यंत्र, साजिशें, नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं, तो थोड़ा बचने की कोशिश करें। कुछ आपकी संगत में ऐसे लोग भी हैं जो नेगेटिव एक्टिविटी में शामिल रहते हैं, जैसे तंत्र मंत्र की बात करें, भूत प्रेत की बात करें, गलत तरीके की पूजा पाठ करते हैं या ऐसे लोगों के संपर्क में हैं। तो इन लोगों से थोड़ी-सी आप दूरी बनाकर रखें, हो सके तो इनसे संबंध ही समाप्त कर दें, और यदि नहीं कर पा रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा इनसे दूरी बनाकर रखें। अपनी कोई भी बात इनके साथ शेयर ना करें, क्योंकि इनके साथ में दुश्मनी यदि आपकी हो गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, समस्या खड़ी हो जाएगी आपके लिए। बस मूल रूप से कहा जाए तो 3 तरीके की बातें हैं जो आपको हम कहना चाहते हैं। पहली ये कि ये समय है जब आप केवल अपने ऊपर ध्यान देंगे, दुनियादारी को भूल जाएँगे, आपकी तरक्की सबसे महत्वपूर्ण है। ग्रह नक्षत्र आपका साथ देने के लिए तैयार खड़े हैं, बस आपको बराबर मेहनत करनी है। दूसरी ये कि किसी पर अंधविश्वास नहीं करना है, अपनों में ही शत्रु छुपे हुए हैं। तीसरा ये कि अपनी बुद्धि का पूरा प्रयोग करना है, आलस बिल्कुल नहीं दिखाना है, सही समय पर कार्य करने हैं। आलस दिखाते ही चीजें अस्त-व्यस्त हो जाएँगी, तितर-बितर हो जाएँगी, हाथ से फिसल जाएँगी। यहाँ तक आपने सारी बातें समझी। अब आपको हम बताते हैं वे छोटी-छोटी बातें जिन्हें जीवन में शामिल करने से निश्चित तौर पर भाग्योदय होता है, ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। तो देखो, सबसे पहला हमने आपको पिछले कई कार्यक्रमों में बताया है, फिर से बता रहे हैं कि दान करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। दान आपको अवश्य करना चाहिए, चाहे आप किसी भी रूप में करें, अगर मंदिर में जाकर दान करते हैं तो सर्वोत्तम है। दान करने में अपना दिमाग नहीं लगाना है। होता ये है कि लोग दान कर देते हैं, फिर उसमें 50 तरीके की बातें करते हैं। कोई कहता है कि अरे ये तो शराब पी लेगा, कोई कहता है अरे ये तो मंदिर में दान कर रहे हैं, मंदिर में तो लोग उल्टा सीधा खा पी लेंगे। इतना सब कुछ आपको नहीं सोचना, ये आपका काम नहीं है। उस ब्रह्म ने, उस भगवान ने ये दुनिया बनाई है, उसे ही चलाने दो। आप बस यहाँ इस संसार में हैं अपना कर्म करने के लिए। तो आप अपना कर्म सुधार कर रखिए, अच्छा रखिए, और जितना हो सके उतना सावधान रहिए, लेकिन सावधानी के चक्कर में कर्म खराब ना कर लीजिए। तो आपको जो ज़रूरतमंद दिखाई देता है उसकी मदद कर दो,
भिखारी की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। और दूसरा कि मंदिर में जाकर थोड़ा बहुत दान करने की आदत जरूर बनाइए। 10-5 रुपए ही करिए, बहुत बड़ी रकम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है, हमारे प्रारब्ध अनुकूल होते हैं, क्रिया शक्ति बढ़ती है और कर्म सुधर जाते हैं। यानी दान करने की आदत एक सर्वोत्तम आदत में से है। दूसरा, पशुओं को भोजन, जैसे गाय है, कुत्ता है, चिड़िया है, मछली है, इनको जब तब समय समय पर भोजन कराते रहना चाहिए, आदत बना लेनी चाहिए। ये बहुत अच्छी आदत होती है। अब हम आपको बताते हैं इस एक चीज के विषय में। तो देखो, कुंडली का आधार होता है गुरु, कुंडली की शक्ति होती है मंगल और कुंडली का न्याय होता है शनि। अब आपको क्या करना है, बाकी ग्रहों के बारे में बात नहीं करेंगे। मंगल यदि आपकी कुंडली में बद है या अशुभ है या फिर खराब स्थिति में है, तो फिर ऐसी स्थिति में आपको मंगल का साथ की बहुत अधिक आवश्यकता है। जैसा कि हमने कहा कि यह समय है उन्नति का, आगे बढ़ने का, तरक्की का। तो ऐसे में यदि आपका मंगल आपकी कुंडली में अनुकूल नहीं है, तो वह आपको ऊर्जा तो देगा, लेकिन उस ऊर्जा का आप उपयोग नहीं कर पाएंगे, उस ऊर्जा को आप व्यर्थ में बर्बाद करेंगे। उल्टे सीधे कार्यों में आपकी ऊर्जा व्यस्त होगी और आप सही लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इच्छा मनोकामनाएं पूरी नहीं कर पाएंगे। ऊर्जा लिमिटेड ही होती है, उसका उपयोग यदि आप सही तरीके से करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और व्यर्थ बर्बाद कर देंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। उदाहरण से समझिए कि दिन भर में आपको एक सीमित ऊर्जा मिली है, शरीर की भी बैटरी है वो चार्ज हो चुकी है, आप रात को सोए हैं, अच्छी नींद ली है, सुबह सोकर जागे हैं, दिन भर आप काम करते रहेंगे, आप इस ऊर्जा का प्रयोग करते रहेंगे। लेकिन सुबह सुबह जागते ही यदि आप 10, 15, 20 किलोमीटर की दौड़ लगा लेंगे, तो उसके बाद फिर आप दिन भर कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऊर्जा आप प्रयोग कर चुके हैं। अब तो केवल आप जीवित रहेंगे, इतनी ही ऊर्जा बची है, आराम से बिस्तर पे पड़े रहेंगे, क्योंकि आप थक चुके हैं। ऐसे हम थकना कहते हैं। तो ऊर्जा आपने पहले ही प्रयोग कर ली, अब बाकी पूरे दिन आपको आराम करना होगा, कोई काम नहीं हो सकता है। तो ये ऊर्जा का सिद्धांत है, जीवन की ऊर्जा का, दैनिक ऊर्जा का। अपनी ऊर्जा को बचाकर रखो, केवल सही जगह पर प्रयोग करो, यही मूल मंत्र है। अब बात करते हैं मंगल की। आपकी कुंडली में चाहे मंगल बद है, चाहे प्रतिकूल है यानी कि शुभ नहीं है, चाहे भले ही शुभ है लेकिन किसी अन्य ग्रह की वजह से या किसी बाधा की वजह से आप उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको इस एक चीज का, यानी कि चाहे किसी भी शुभ स्थिति में भी है तब भी किसी अन्य ग्रह की वजह से जीवन में रुकावटें आ रही हैं, तो मंगल उससे भी आपको पार करा सकता है। मंगल के मालिक हनुमान जी हैं और जो रिद्धि सिद्धि और शक्ति के दाता हैं। यानी मंगल के अंदर इतनी ऊर्जा है कि वह आपको हर एक ग्रह की नकारात्मकता से बाहर निकाल सकता है। तो अब आपको क्या करना है, अपने मंगल को बलि बनाना है। तो आपको क्या करना है कि पीतल की कटोरी में चने की दाल थोड़ी सी भिगोनी है और इस चने की दाल को अपने सिरहाने रखना है। पीतल की कटोरी में चने की दाल रख के अपने सिरहाने रख के रात के समय सो जाइए। रोज सुबह जब आप सोकर जागे तो इसका पानी बाहर फेंक दें, किसी पौधे में डाल दें, क्योंकि शुभ कार्य में इसका प्रयोग कर रहे हैं। और इसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लें और इस गुड़ और चने को गाय को जरूर खिला दें। गाय के अंदर सभी ग्रहों का, सभी देवताओं का वास माना जाता है, लेकिन मूल रूप से गाय गुरु का सूचक होती है। ठीक है, अब आपने गाय को ये गुड़ और चने का मिश्रण है ये खिला दिया, साथ में आप एक रोटी भी खिलाएं। ठीक है, इससे आपका शुक्र, आपका गुरु और आपका मंगल तीनों ही पूर्ण रूप से अनुकूल हो जाएंगे। 2-4 दिन में ही इस क्रिया का फर्क आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये क्रिया बहुत ही शक्तिशाली है, देखने में छोटी जान पड़ती है, लेकिन इसका प्रयोग करने वाले इसका प्रमाणीकरण आपको देंगे। आप खुद भी इसका प्रयोग करके देखिए। ठीक है, अब इसी के साथ साथ एक छोटा सा कार्य आप और करिए कि अपनी निगेटिविटी को जरूर हटाइए। जिस जल से आप स्नान करते हैं उसमें थोड़ी सी तुलसी मैया की जड़ की मिट्टी, थोड़ी सी, एक चुटकी से भी कम, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा समुद्री नमक अवश्य मिला दे। ये 3 चीजें मिलाकर स्नान करेंगे, निगेटिविटी हट जाएगी। और जब भी आप घर से बाहर निकले तो 2-4 काली मिर्च के दाने घर की दहलीज पर डालें और उसे अपने दाहिने पैर से मसल कर और फिर घर से बाहर निकल जाइए। आपकी जीत ही जीत होगी। ठीक है, इन कार्यों को आप करिए, आपकी उन्नति अवश्य होगी। आने वाला समय आपका शुभ होगा। अगले कार्यक्रम में बात करेंगे कि शनि को, यानी जीवन भर का बुरा से बुरा शनि, आजीवन जो बुरा परिणाम देता रहा, उस शनि को भी अनुकूल बनाने का श्रेष्ठ उपाय बताएंगे। अब यदि आपकी कुंडली में कोई बड़ी बाधा है, बड़ी समस्या है, आप बहुत लंबे समय से पीड़ित चले आ रहे हैं, तो जरूर आपकी कुंडली में कोई ऐसा योग बना है, जैसे विष दोष है, अंगारक है या फिर किसी प्रकार का पितृ दोष है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। कुल
अगर कालसर्प दोष की भी बात करें तो ये जीवन में बाधक का कार्य करता है। 12 प्रकार के कालसर्प दोष ही होते हैं। तो आप समझिए कि किस प्रकार की बाधाएं हो सकती हैं जीवन में। तो यदि ऐसा कुछ है कि आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, चाहे कुछ भी कर लें, तो निश्चित ही कुंडली में कोई बड़ा दोष है। इससे छुटकारा प्राप्त करना बेहद आवश्यक है। इसके लिए आप यदि चाहें तो वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा लीजिए। हम छोटी सी दक्षिणा के साथ आपकी कुंडली का श्रेष्ठतम विश्लेषण तो कर ही देंगे, साथ ही साथ कुंडली के अनुसार जो दोष हैं उन्हें मिटाने के सटीक उपाय आपको दे देंगे। फिर आप उपाय करेंगे तो जब रोग ही मिट गया तो क्यों नहीं तरक्की होगी, क्यों नहीं जीवन में उन्नति होगी। तो बस अगर आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। बाकी महामाई की कृपा और आशीर्वाद तो आपको प्राप्त हो ही रहा है। आपने कार्यक्रम अंत तक देखा है। निश्चित तौर पर माई के प्रति आपका भाव गहरा है और भाव की ही तो माँ हमेशा कदर करती है और भाव की ओर ही आकर्षित होती हैं। ठीक है, बाकी हम और आप माँ को दे ही क्या सकते हैं, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए। प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।